जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम मुंबई से आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते संगत जी। मैं मुंबई से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना पहला सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गुरुजी को जानती तक नहीं थी और मेरी गुरुजी से 4 जुलाई को मतलब मेरे गुरुजी के शरण में आई हूँ मैं, और मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। तो मेरे साथ कैसे मैं गुरुजी के शरण में गुरुजी को मैं कैसे जानती मैं आपको पूरा बताना चाहूँगी। तो गुरुजी मेरी शादी को संगत जी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और 3 साल से ना मेरी लाइफ में बहुत झगड़े, बहुत परेशानियाँ, बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते थे। ससुराल वाले हमेशा मेरी लाइफ में बहुत झगड़े थे। वैसे वैसे झगड़ा हुआ, छोटी छोटी बातों पे झगड़े करते थे, बड़े छोटी छोटी बातों के झगड़े ये लोग बड़े करते थे। मुझे मेरे मायके भेज देते थे, मायके में मेरे को भेजते थे। मेरे को कभी कभी 6-6 महीने 9-9 महीने ये लोग मुझे लेने के लिए नहीं आते थे। यहीं पे मैं पड़ी रहती थी। कभी कभी 1-1 साल तक मैं यहाँ पे पड़ी रहती थी। मेरी ऐसी सिचुएशन थी। तो इन्होंने मुझे प्रेगनेंसी में भी बहुत परेशान किया, बहुत मुझे कष्ट दिए गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो मैं एक दिन, अभी भी मैं मेरे मम्मी के घर पे ही हूँ। तो एक दिन ऐसे मैं जुलाई महीने में मैं ऐसे मतलब अभी भी मैं 3 महीने से मम्मी के यहाँ पे हूँ। तो मैं ऐसे मैं एक दिन बेड पे बैठी थी संगत जी। तो मैं बहुत टेंशन में थी, डिप्रेशन में गई थी। तो मैं ऐसे सोच सोच के मैं पूरी पागल हो ही जा रही थी। तो अचानक से मतलब मेरे दिमाग में बहुत सबकी बहुत मुझे परेशानी हो रही थी। उसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। आप समझ सकते हो किस तरीके में कि मतलब मुझे सुसाइड वगैरह के भी वो बहुत ख्याल आते थे। पर मैं अपने बच्चे मतलब मैंने ट्राई भी कर चुकी, पर बच्चे की वजह से मैं अपना मन बदल लिया करती थी। मेरे को ऐसे बहुत गंदे गंदे ख्याल भी आते गए। फिर एक दिन ऐसे ही मैं बैठी थी, आई थिंक 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2024 में मैं ऐसे मतलब बैठी थी बेड पे। तो सोच ही रही थी मैं अपना मतलब वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो एक दिन ऐसे मतलब सोच रही थी तो मुझे अचानक से फिर मैं मोबाइल पे ध्यान गया। फिर मैंने फ़ोन देखा। फिर मैं बोले सोच सोच के मैं पागल होती जाऊँगी, उससे अच्छा मैं अपना इंस्टाग्राम चला लूँ। इंस्टाग्राम पे गई तो पहले ही मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी का मैसेज कि बेटा तेरे अपनों ने तुझे कष्ट दिया है, तेरे अपने ही तेरे साथ गलत कर रहे, तेरे अपने ही तुझे ये तंग कर रहे, तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरे हस्बैंड ने भी तेरे साथ यही किया है, तेरे हस्बैंड के ऊपर काला जादू किया है वगैरह वगैरह, ये सब मुझे गुरुजी ने बताया। और उसके ऊपर मुझे शुक्राना करने के लिए कहा गुरुजी ने कि शुक्राना करी जा, तेरा कल्याण कितना। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद मुझे थोड़ा सही लगा गुरुजी के बारे में, और कि बाबा नहीं, ये बाबा कौन है, क्या है, मैं इनको कुछ जानती नहीं हूँ गुरुजी को, कि इनको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता, ये सब मैं सोच में पड़ गई। फिर एक दिन मतलब जिस दिन से मैंने गुरुजी के बारे में गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज भेजा, तब से मुझे गुरुजी की लत लग गई। मैं उस दिन से दूसरे दिन से रोज़ गुरुजी के मैसेज सुबह शाम इंस्टाग्राम पे देखती थी। फिर मैसेज पढ़ने के लिए मैं उनका इंतज़ार करती थी, उनका मतलब मैसेज ये करने के लिए मैं फिर उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज ये करती थी। फिर ऐसे मुझे मतलब बहुत मतलब गुरुजी का पागलपन सवार हो गया मेरे पे। फिर एक दिन ऐसे ही मन किया कि क्या है ये गुरुजी का ऐसा वैसा। फिर बाद में मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया यूट्यूब पे भी मुझे मैसेजेस आने लगे। सत्संग में भी मैंने देखा कि सत्संग सुनने से अपने सारे कष्ट कट जाते हैं। मैंने सत्संग शुरू कर दिया। मैं आपको बोलूँ ना गुरु संगत जी, मैं गुरुजी के ना दिन में ना 20 या 10 या 20 तक सत्संग सुन के चली जाती थी, सत्संग सुनती थी मैं। फिर बाद में मेरे को फिर वैसे मतलब थोड़ा थोड़ा ये होने लगा गुरुजी के मतलब पागलपन शुरू हो गया मेरे को गुरुजी के बारे में, कि मैं गुरुजी के इसमें मतलब अपना मन लगाने लगी। फिर बाद में उसके बाद मुझे ऐसा मतलब ये लगा, फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार कि बड़े मंदिर भी जाना चाहिए गुरुजी के। फिर सोचा कि बड़े मंदिर तो यहाँ से दिल्ली में, तो यहाँ से बहुत दूर है और मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है, बहुत ख़राब कंडीशन है मेरी। तो मैं नहीं जा पा रही थी उनके मंदिर। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है इन मुंबई। तो मैंने देखा कि गोरेगांव में एक आर्य कॉलोनी के आगे है।
तो मैंने सर्च किया। फिर वहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर और मेरी एक फ्रेंड, उनको और मेरी छोटा बेबी, हम लोग सब वहाँ पे गए। हम लोग जब भी गए ना तो हम लोग को रास्ते से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब सच बोलो तो मतलब ना ही उधर कोई इंसान ही नहीं दिखा रहे थे, सब पूरा जंगल पहाड़ी इलाका, उसमें सिर्फ रास्ता, और आगे आगे हम लोग को ऐसे जाके लगता था, हम थोड़ा आगे जाते थे ऐसा लगता था उसके बाद रास्ता ख़त्म हो गया। ऐसा कर करके हम लोग ने हिम्मत जुटा के हम लोग आश्रम तक पहुँचे। आश्रम में गए, वहाँ पे पहुँचे, पर हमारा लक इतना ख़राब था कि उस दिन आश्रम बंद था। तो आई थिंक हम लोग मंगलवार को गए थे, तो आश्रम बंद था। तो फिर वहाँ पे आंटी जी थी, वो आंटी जी ने मुझे बोला कि बेटा आप मंदिर में आए हो? तो मैं बोली जी आंटी जी, हमें दर्शन करने के लिए आए गुरुजी के। तो आंटी जी बोले कि बेटा आज मंगलवार के दिन तो मंदिर तो बंद होता है गुरुजी का, तो एक काम कीजिए आप सोमवार के दिन आ जाइए। और उनका मतलब टाइमिंग कब का था, वो मंदिर कब कब ओपन होता है, उन्होंने टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताया हमें। तो मैं बोली ठीक है आंटी, पर हमने इतने दूर से आए, पर बहुत मेहनत भी लगी और हमारा टाइम ख़राब हो गया। हम लोग कितना दूर आने के बाद भी हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। फिर वो आंटी जी ने हमें और एक अंकल जी से कहा कि अंकल जी इन्हें जल प्रसाद दे दो और इनको बाहर से ही दर्शन करा दो। तो मैंने गुरुजी के बाहर से दर्शन करिए हमने, और उन्होंने हमें प्रसाद में जल प्रसाद दिया। तो जल प्रसाद लेते मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने अपने लिए जल प्रसाद लिया, मेरे बेटे के लिए लिया, मेरी बहन के लिए, मेरी सिस्टर के लिए लिया और मेरे फ्रेंड के लिए लिया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मतलब वो अंकल जी से कहा कि अंकल जी कि और एक थोड़ा प्रसाद दीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो रिक्शा वाले भैया है उनके लिए भी देना। तो उनके लिए भी मैं प्रसाद लेके गई, उनको भी दिया हो। तो रिक्शा वाले भैया ने बोला कि दीदी कि हमारे पास पानी है, हमें मत दो। तो मैंने बोला भैया ये पानी नहीं है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है और ये जल प्रसाद है कि आप लकी हो कि आपको मिल गया। तो उन्होंने भी संभाल के थैली में पैक वगैरह करके अपने सीट के नीचे प्रसाद रख लिया। फिर हम लोग रिक्शा में बैठे, उसके बाद हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद और शाम को मुझे एसिडिटी हुई बहुत बुरी तरह से, बहुत मतलब गंदा लग रहा था, एसिडिटी मेरे को बुरी तरह से हुई। ऐसा मन कर रहा था कि जैसे कि अभी मतलब कुछ अगर मैंने कुछ थोड़ा सा भी खा ली तो मैं वॉमिटिंग कर दूँगी। और मैं आपको बताना चाहूँ सत्संग जी की मुझे एसिडिटी होती है तो मेरी बहुत बुरी हालत होती है वॉमिटिंग में, क्योंकि मतलब मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, मतलब पूरा मन ख़राब हो जाता है मेरा वो एसिडिटी की वजह से। तो मैं बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ऐसा मेरा होता है। तो उस दिन मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने चलो कुछ ना, चले जाके मैंने गुरुजी के मंदिर से जो मैंने जल प्रसाद लाया था, जल प्रसाद लिया, मैंने थोड़ा सा पी ली। और पीने के बाद है ना मेरे को इतना आराम लगा ना जल प्रसाद पीने से, गुरु सत्संग जी आपको क्या कहूँ मैं, और ये तो मेरे सारे गुरुजी की कृपा है मेरे पे। तो मैंने जल प्रसाद पिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे को अच्छा लगा। फिर बाद में जल प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने चाय भी पी, फरसान भी खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉमिट मुझे एसिडिटी वैसा हुआ फिर से फील नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद शायद थोड़ी देर बाद मेरी सिस मुझे बोली कि दीदी मेरे को ना गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मैं गर्दन घुमा नहीं पा रही हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को सहन नहीं हो रही। तो मैंने उससे क्या कहा कि आप हमने जो जल प्रसाद लाया मंदिर से, एक काम करियो, तू थोड़ा सा पी लियो और मतलब ग्रहण कर लीजिए प्रसाद, और थोड़ा सा अपने गर्दन पे लगा देना। तो उसने भी वही किया, शाम को उसने वो वैसा किया जो मैंने बताया उसको, तो उसने वैसा किया और रात में उसको बहुत अच्छी तरह से आराम पड़ गया। तो मुझे बोलती दीदी सच्ची में मुझे बहुत आराम पड़ गया, मैं अपनी गर्दन भी घुमा पा रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है मुझे, उसने मुझे ऐसा कहा। तो मैंने देखा मेरे गुरुजी का चमत्कार, ऐसे मतलब गुरुजी अपने अंग संग रहते हैं, ऐसा सब उसने बात किया। वो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मतलब गुरुजी है ना मेरे, जब भी मतलब फर्स्ट 4 जुलाई को जब भी गुरुजी मेरे सामने मैसेज आया, उस दिन है ना गुरुजी 2 दिन से मेरे साथ में ना बटरफ्लाई के इसमें मेरे बाजू में आसपास मंडरा रहे थे, मतलब मेरे आसपास अंग संग थे गुरुजी, मैं उनको फील भी कर रही थी। फिर अच्छे से हुआ सब कुछ। फिर बाद में अच्छे से बातचीत, मतलब सब कुछ सही चल रहा था हमारा, अच्छा चल रहा था। और मैंने गुरुजी आपको सत्संग जी आपको मैंने क्या बताऊँ कि मेरे पापा भी बहुत ड्रिंक करते, तो मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो मैं गुरुजी को जल प्रसाद मेरे पापा को, मतलब पापा बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत गंदा गाली देना, बहुत गंदा बोलते थे, बहुत मतलब पीने के बाद बहुत झगड़े करते थे। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, हम लोग से सहन नहीं होता था। तो फिर एक दिन मैं बहन बोली दीदी कि अपन पापा को देते। तो हम लोग ना रोज़ थोड़ा करके ना, कभी चाय में मिला के देते थे, कभी खाना खाते थे तो उनके पानी के बोतल में थोड़ा जल प्रसाद मिला देते थे, उनके खाने में जल प्रसाद मिला देते थे। फिर ऐसा करते करते मेरे पापा तब से शांत हो गए। दारू मतलब वो ड्रिंक करते पर उनका
मतलब शांति हो गई बहुत। जो पहले गंदा गंदा बोलते थे वो बोलना बंद हो गया, गाली गलौज करना बंद हो गया उनका। अभी वो शांत हो गए हैं, पर ड्रिंक करना चालू है उनका। तो सच कहूँ तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है कि उनके वजह से मेरे पापा का आज मुंह बंद हो गया थोड़ा, कि मतलब उनका जो मतलब ये करने का था वो सब बंद हो गया, उनका गाली गलौज वगैरह। मैं मेरे गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ में इतने सत्संग कराए आपने कि पूछो ही मत। मैं आपका बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना, मुझसे जुड़ने का शुक्राना, मुझसे मतलब मेरे साथ अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे सर पे अपना आशीर्वाद रखने के लिए शुक्राना। वाह वाह शुक्राना, टन टन शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अभी अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। विराम देने से पहले मैं अपना मंत्र जाप कुछ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय।